नमस्कार दोस्तों, मैं सी के मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के संस्कृत की। क्लास 10th के संस्कृत में आज हम लोग जानेंगे भारत महिमा शीर्षक पाठ को। मैट्रिक एग्ज़ाम में अक्सर इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं और आज हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। तो चलिए पहले कुछ तथ्यों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला पॉइंट्स है, भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। भारत को कई नामों से जाना जाता है, आप जानते होंगे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सब भारत को इन नामों से जानते हैं। तो भारत को संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारत महिमा शीर्षक पाठ में, ठीक है, भारत महिमा शीर्षक पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग से पद लिए गए हैं। आप याद रखिएगा, भारत महिमा जो शीर्षक पाठ है इसमें अलग अलग पद, अलग अलग जो श्लोक वगैरह दिए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वह उन सभी को, ठीक है, उन सभी को विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता, ठीक है, यहाँ की जनता देव स्वरूप है, यानी कि जनता को ही देव के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ की जनता देव स्वरूप है जिसका गुणगान देवता भी करते हैं, यानी यहाँ की जो जनता है, जनता का गुणगान देवता करते हैं, ठीक है। जनता को ही देवता मान रहे हैं और देवता जनता के गुणगान कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, कहाँ की जनता को देव स्वरूप माना जाता है, तो भारत की जनता को। और उनका भारत की जनता का जो गुणगान है वो कौन करते हैं, तो भारत की जनता का गुणगान देवता भी करते हैं, ठीक है। यहाँ भूमि, ठीक है, यह भूमि मोक्ष, ठीक है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। आप याद रखिए, भारत भूमि जो कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि, आप याद रखिएगा, भारत स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाली भूमि है। यहाँ जन्म लेकर भगवान भी हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं, यानी यहाँ पर यदि भगवान जन्म लेके आ रहे हैं तो वह भी हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, यानी उन्हें मोक्ष मिलता है। जीवन में जितने भी लालच हैं उन सभी लालच से वो परे हो रहते हैं, ठीक है। इस टाइप की भूमि भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत भूमि पवित्र और ममतामयी है, यानी भारत भूमि जो वो क्या है, पवित्र और ममतामयी है। आप याद रखिएगा, भारत भूमि कैसी है, पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म और जाति का कोई भेद नहीं है, ठीक है, अनेकता में एकता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत भूमि अनेकता में एकता की भूमि है, ठीक है। कौन सी भूमि अनेकता में एकता की भूमि है, तो ये भारत भूमि है। यहाँ जाति धर्म का कोई भेद नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। भारत भूमि विशाल, रमणीय, शुभ स्वरूप वाली, यानी कि बहुत सुंदर, ठीक है, शुभ स्वरूप वाली यानी कि बहुत सुंदर है। भारत भूमि विशाल है, रमणीय है, शुभ स्वरूप वाली है, यानी कि बहुत सुंदर है। यह भूमि जो है कि सागरों से, वनों से, पर्वतों, झरनों, नदियों इत्यादि से सेवित है। यानी कि भारत भूमि की सेवा कौन कौन कर रहे हैं, अभी जस्ट पढ़े थे, देवता भी भारत भूमि की, भारत की जनता की सेवा कर रहे हैं। और सागर, पर्वत, वन, झरने, ये सभी क्या कर रहे हैं, भारत भूमि की सेवा कर रहे हैं। आप इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। नदियाँ भी भारत भूमि की सेवा कर रहे हैं। यह भूमि हम लोगों के लिए पूजनीय है, यानी कौन सी भूमि हम लोगों के लिए पूजनीय है, ठीक है, किसकी हम लोग पूजा करते हैं, तो यह हो जाएगा भारत भूमि। यहाँ संसार, यह संसार को गौरव प्रदान करती है, भारत भूमि संसार को गौरव प्रदान करती है, यानी कि संसार का गौरव किस भूमि से है, तो भारत भूमि से है, ठीक है। आप याद रखिएगा, संसार का गौरव किस भूमि से है, भारत। हम उम्मीद करते हैं इन सभी तथ्यों के माध्यम से आप इस पाठ को कुछ आसान तरीके से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ और लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव और इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से किसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। निम्न में से किसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, तो भारत, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है, किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर भारत। क्या हो जाएगा, राइट आंसर भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत महिमा शीर्षक पाठ में किस पुराण से, ठीक है, किस पुराण से पद लिए गए हैं, तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों से। किससे, भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, किसमें टिक कीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों।
किसकी भक्ति करना हमारा कर्तव्य है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत। ठीक है, भारत माता की भक्ति करना हम लोगों का कर्तव्य है। भारत माता की भक्ति करना किसका कर्तव्य है? हम लोगों का कर्तव्य। नेक्स्ट है, देवता किसका गुणगान करना चाहते हैं? देवता जो कि भारत का गुणगान करना चाहते हैं। किसका गुणगान करना चाहते हैं? देवता भारत का गुणगान करना चाहते हैं। आप याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत भूमि में जन्म लेने से क्या प्राप्त होता है? तो भारत भूमि में जन्म लेने से स्वर्ग भी प्राप्त होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, यानी कि दोनों। हम बोल सकते हैं स्वर्ग मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं भारत भूमि में जन्म लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोग किसके समान हैं? तो भारत के लोग देवता, राक्षस, दैत्य या किन के समान हैं? तो भारत के लोग देवता स्वरूप है, देव स्वरूप यानी देवता के स्वरूप। ठीक है, भारत के लोग किसके स्वरूप हैं? देवता के स्वरूप, यानी जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, यानी कि जनता ही देवता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरि की सेवा के लिए कहाँ जन्म लेना चाहिए? तो हरि की सेवा के लिए भारत में जन्म लेना चाहिए। कहाँ पर? हरि की सेवा के लिए भारत में जन्म लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी भूमि है? ठीक है, भारत भूमि जो है वह कैसी भूमि है? पवित्र है, ममतामयी है, विशाल है? तो ये सभी के सभी ऑप्शन भारत भूमि के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। भारत भूमि कैसी है? पवित्र है, ममतामयी है और विशाल है। ठीक है, पवित्र, ममतामयी और विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के लिए उचित है? तो भारत के लिए अगर पूछा जाए कौन सा शब्द उचित है, तो भारत विशाल भूमि है, ठीक है, शुभ स्वरूप वाली है और रमणीय भूमि है। तो ये तीनों ऑप्शन भारत के लिए सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र है। कितना जगह? भारत महिमा पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा शीर्षक पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है? ठीक है, यानी ये जो पाठ है आपका भारत महिमा जो पाठ है, इस पाठ का प्रथम श्लोक, इसमें 5 श्लोक हैं, प्रथम श्लोक कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया? प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से। कहाँ से? प्रथम श्लोक आपका विष्णु पुराण से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? ठीक है, किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक कहाँ से है? तो द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से। आप राइट आंसर याद रखिएगा, द्वितीय श्लोक कहाँ से? तो भागवत पुराण से है। नेक्स्ट है, भारत महिमा शीर्षक पाठ में, ठीक है, पुराण, ठीक है, पुराण होना चाहिए। आप राइट आंसर इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। भारत महिमा शीर्षक पाठ में पुराण से कितने पद संकलित किए गए हैं? तो पुराण से 2 ही पद संकलित किए गए हैं, एक भागवत पुराण से है और एक विष्णु पुराण से। ठीक है, 2 ही पुराण से हैं, बाकी सभी अलग अलग संस्कृत ग्रंथों से है, उपनिषद वगैरह, वेद वगैरह उन सब से हैं। नेक्स्ट है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की जो देशभक्ति है वह आदर्श रूपी होना चाहिए। कैसा? आदर्श रूपी देशभक्ति होना चाहिए। हम लोगों की देशभक्ति कैसी? आदर्श रूपी होना चाहिए। ठीक है, हमारा उद्देश्य है बिहार के प्रत्येक बच्चे को संस्कृत में अच्छे अंक दिलाने का। अब इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पिछले वीडियो, जो पहले वीडियो डाले हुए हैं संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, उन सभी वीडियो को भी देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।